बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज बनाएंगे जी बीफ कोफ्ता ग्रेवी। इससे आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो क्या आप लोगों को कोफ्ते बनाना मुश्किल लगते हैं? इस रेसिपी में मैंने कोफ्ते बनाना इतने आसान कर दिए हैं कि बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। गाढ़ी ग्रेवी वाले नरम कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तरीका आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोफ्ते बनाकर तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का कीमा। कीमे को वजन में देखेंगे तो आधा किलो है। अच्छा, ये बिल्कुल रूखा सा कीमा है, यानी कि इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर डाल देंगे चौथाई टी स्पून, और इसके अलावा हाफ टी स्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब कोफ्तों को टूटने से बचाने के लिए, यानी कि बाइंडिंग देने के लिए, मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून के करीब भुना हुआ बेसन। इसके अलावा कोफ्तों को मजीद नरम बनाने के लिए 2 टीस्पून गाढ़ा दही भी इस्तेमाल करूंगी। अब हाथों की मदद से मसलते हुए अच्छे तरीके से कीमे में ये सारी चीजें मिक्स कर लें। तो 3 से 4 मिनट लगाकर आप लोगों ने कीमे की बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ऐसे गूंदना है जैसे आप लोग आटा गूंद रहे हो। कीमा मिक्स हो जाए तो कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करें, और जितने बड़े या छोटे साइज के आप लोग कोफ्ते बनाना चाहते हैं, मटेरियल उठाएं और कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर लें। तो मैं मीडियम साइज के कोफ्ते बनाकर तैयार करूंगी। तो ये कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। हल्का सा इन्हें फ्राई करें और फिर फ्रीज कर लें। तो कोफ्ते बनाकर मैं फ्रिज में रखा ही हूँ। अब इसका मजेदार सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं और इन्हें बिल्कुल बारीक लच्छों में काट लें। अब एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप सालन का कैसा कलर चाहते हैं। तो मैं प्याज को लाइट ब्राउन ही रखूंगी। तो प्याज को निकालें और ऑयल को कढ़ाई में ही रहने दें। इसी ऑयल का इस्तेमाल हम सालन में करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक जूसर ब्लेंडर वाला जग, और इसमें शामिल करूंगी आधा कप के बराबर दही, और इसमें शामिल करूंगी तली हुई प्याज। और अब हम इसमें कुछ मिर्च मसाले भी डालेंगे। नमक इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी डाल देंगे चौथाई टी स्पून। धनिया पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। सारी चीजों को ब्लेंड कर लें, एक पेस्ट बना लें और इसे एक साइड पे रख दें। अब उसी ऑयल में डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ के साथ कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। जीरा डाल देंगे हाफ टी स्पून। एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंग। इससे ग्रेवी बहुत खुशबूदार और शानदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। मिक्स करें, लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई करें, और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, डाल देंगे इसमें दही और प्याज वाला मिक्स, जिसे हमने मसाले मिक्स करके पेस्ट बना लिया था। उसी जग में आधा कप पानी डालें और खंगाल कर डाल दें। इसी पॉइंट पर एक बात मैं आपको याद करवाती चलूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी से, तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मसाले को अच्छे से भून लें, ये दानेदार हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर ये मसाला अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 कप के बराबर पानी। कवर लगाएं और पानी में बॉईल आने दें। तो जैसे ही 2 से 3 बॉईल आ जाए, मैं इसमें शामिल करूंगी मजेदार से कोफ्ते। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दें। भाजी कवर लगाएं, 15 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और कोफ्ते अंदर तक पक जाएं। तो 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें, शानदार सा कोफ्ते का सालन तैयार है। लास्ट में डाल देंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। गर्मा गर्म कोफ्ते के सालन को सर्व कर लेते हैं, और माशाल्लाह से देखें
अभी से लग रहे हैं ना टेस्टी। और कोफ्ते कितने अच्छे बने हैं बगैर चॉपर के। रेसिपी बनाएँ तो अपना फीडबैक लाज़मी दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।